आज हम बात करेंगे रिसेंटली नोटिफाइड एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्हें नोटिफाई किया है। नाउ देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज, प्रोजेक्ट्स जिनका सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रहता है, जैसे माइनिंग, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब इन इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स की पीरियोडिकली ऑडिटिंग भी की जाएगी बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। वो कौन होंगे, कैसे ऑडिटिंग की जाएगी, वो सब हमें एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स ऑफ 2025 बताएंगे। अब देखिए, हमारे देश में देयर आर लेजिस्लेशंस ताकि एनवायरमेंट पे जो इंपैक्ट है कम हो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, देयर आर रेगुलेटर्स ऑल्सो, देयर आर बॉडीज ऑल्सो। बट ये रूल्स एक तरह से शिफ्ट इंडिकेट करते हैं फ्रॉम रेगुलेटर सेंट्रिक अप्रोच टू ऑडिट बेस्ड कंप्लायंस अप्रोच। अब जो ऑडिटर्स हैं वो इंडस्ट्रीज को बताएंगे, देखिए यहां पर आपका कंप्लायंस मिसिंग है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, दीज आर द मेजर्स दैट यू शुड टेक। तो एक तरह से कंप्लायंस बढ़ेगा ना। पहले क्या है, रेगुलेटर्स होते हैं, वो देखते हैं कि ओके अगर तो फॉलो हो रहा है सब कुछ तो ठीक है, नहीं हो रहा तो पेनल्टी लगा दो। अरे उतनी देर में पोल्यूशन तो हो गया, प्रॉब्लम तो अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो ये ऑडिट बेस्ड जो कंप्लायंस सिस्टम है ना, ये कोशिश करेगा कि हम कंप्लायंस बढ़ाएं, करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करें, और वो भी पीरियोडिकली। रेगुलेटर्स अपना काम फिर भी करेंगे, वो सब कुछ वैसा ही होता रहेगा। एक एडिशनल स्टेप ऐड हो गया है विच विल इंश्योर कंप्लायंस टू ऑल द लॉज एंड रेगुलेटर्स। राइट, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दे हैव बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। इफेक्टिव है ये अगस्त 29, 2025 से। पीरियोडिक एनवायरमेंटल ऑडिट्स होंगे उन इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स की जिनका सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, पावर जनरेशन एक्सेट्रा। राइट, ऑल्सो हमारा एनवायरमेंट का कोर्स है और अभी ना कोड भी चल रहा है, दीपावली करके कोड चल रहा है, विच विल गिव यू 20% off. So make the most of this course. So you have all the static content, current affairs, ठीक है, test, everything is covered in this course. Now let's come to the provisions of these environment audit rules. सबसे पहले ना एक एजेंसी बनाई गई है, EADA, Environment Audit Designated Agency. अब ये ना जो एजेंसी है, जो भी एनवायरमेंट ऑडिट करना चाहते हैं उन्हें हम कहेंगे रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर्स या एनवायरमेंट ऑडिटर्स। अब वो कौन होंगे? देयर हैज टू बी अ टेस्ट और देयर हैज टू बी एन एक्सपीरियंस, समथिंग वुड बी अटैच्ड टू दीज एनवायरमेंट ऑडिटर्स, तभी वो ऑडिट कर पाएंगे। उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्होंने कोई टेस्ट क्लियर किया होना चाहिए। तो वो कौन बताएगा? वो हमें EADA बताएगा कि दिस person is now certified as an environment auditor and he can carry out environment audits. तो वो सर्टिफिकेशन और environment audits का पूरा रजिस्टर मेंटेन कौन करेगा? EADA। तो एक तरह से ना एक आप इसे लगा सकते हो, एक एम्ब्रेला एजेंसी है इन ऑडिट रूल्स के अंडर, दैट इज EADA। राइट, और जो ऑडिट्स होंगे, देखो जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो जिनमें ऑडिट रूल्स मैंडेटरी हैं, उन इंडस्ट्रीज को खुद ही ऑडिट करना है, ठीक है। तो अब उनको ऑडिटर कौन असाइन हो रहा है? रैंडमली असाइंड होंगे, ठीक है, लेकिन देयर हैज टू बी अ रजिस्टर। तो वो रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा? EADA। राइट, तो ये एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्टिफाई करेगी, एक्रीडेट करेगी और एक रजिस्टर मेंटेन करेगी। फिर जो ऑडिट है, एक बार हो गया तो रिजल्ट्स हैव टू बी सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड दे हैव टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी, टू इंश्योर फुल ट्रांसपेरेंसी। राइट, और एक तरह से ना ये रूल्स ये भी कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज है उनका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए इन लाइन विद द एनवायरमेंटल लॉज। जो भी उन्होंने एनवायरमेंटल लॉज के अंडर वो आती है इंडस्ट्री, उसके तहत उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है कि वो कितना कंप्लायंस करते हैं, कितना नहीं करते हैं। दैट हैज टू बी मेंटेन। उसके बाद फिर ऑडिट होगा, जो ये ऑडिटर है वो देखेगी ओके आपने लिखा ये हुआ है लेकिन ये आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, या ये आप गलत कर रहे हो, तो फिर करेक्टिव मेजर्स वुड बी
शेयर्ड बाय दीज ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स फिर एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे नॉन कंप्लायंस के और एक तरह से आपके साथ करेक्टिव मेजर्स भी शेयर करेंगे। और ये ना जितने भी प्रेजेंट इनिशिएटिव्स हैं, लॉस है, सबके साथ अलाइंड है, ऐसा नहीं है किसी के साथ कोई डिस्प्यूट में, राइट तो ये ब्रॉडर है। अब EADA बहुत बड़ी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। तो ये क्या कर रहा है, ऑडिटर्स को सर्टिफाई कर रहा है, उनका रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग सब EADA कर रहा है, राइट। ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी है जो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर होगा, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, रेगुलेटरी बॉडी से मेंबर्स होंगे। तो एक कमेटी बनेगी, स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, विच वुड बी हेडेड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले पर्पस क्या है, क्या प्रोविजंस होंगे, EADA बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस ओवरसाइट मैकेनिज्म, राइट। अब ऑडिट्स जैसे किस किस के हो सकते हैं, इमिशंस, एफ्लुएंट्स, हजार्डस सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स, राइट, कंप्लायंस विद एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, ग्रीन क्रेडिट रूल्स। अब ऑडिटर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कब ऑडिट नहीं कर सकते, अगर आपने कभी उन्हें कंसल्टेंसी दी है, ठीक है, आप कभी उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में किसी भी रोल में इन्वॉल्व थे, या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या आपका कोई फेमिलियल रिलेशनशिप है, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। ऐसे तो इंडिपेंडेंटली एलोकेट होंगे ऑडिटर्स, बट वंस एन ऑडिटर इज एलोकेटेड एंड अगर वो इन तीनों में से कहीं फटन होता है तो ही कैन नॉट ऑडिट इट, तो फिर दूसरा ऑडिटर वुड बी इन्वॉल्व। और इस ऑडिट के पैसे कौन देगा, जो कंपनी है वही पैसे देगी इस इंडिपेंडेंट ऑडिट के। ऑडिटर्स EADA प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कैसे करना है वो रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे कौन देगा, जो कंपनी है जो इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएगी। अब इसमें ना कुछ कुछ गैप्स हैं, जैसे ना आप ये सोचो कि ऑडिटर्स जो क्वालिफाइड ऑडिटर्स हैं, जो ट्रेन्ड ऑडिटर्स हैं, जिनका इवेंचुअली सर्टिफिकेशन होगा, है ना, और जिसमें से ऑडिटर्स असाइन होंगे, वो पूल बहुत छोटा है, उसमें बहुत टाइम लगेगा कि वो पूल बड़ा हो, और जितनी हमारे पास इंडस्ट्रीज है जिनका पीरियोडिक ऑडिटिंग चाहिए उतना पूल बड़ा हो, तो ये एक चैलेंज है। उसके बाद ना ऐसा माना जाता है कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं दे माइट बी कैप्चर्ड बाय द बिग इंडस्ट्रीज, विच इज ट्रू। फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कि हर एक ऑडिट एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे, है ना, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करे, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फिर हमने ये बोला कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को सबमिट होंगी और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगी। अरे टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, आप और मेरे जैसे लोगों को नहीं समझ में आ रही तो क्या ही पर्पस है, तो वो एक चैलेंज है। और जो छोटी कंपनीज है ना, जो छोटी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो सकती है क्योंकि पीरियोडिकली ऑडिट कंडक्ट करना है, राइट। सो दीज आर द चैलेंजेस। अब अगर हम ग्लोबली देखें ना तो USA में सेल्फ ऑडिट्स और डिस्क्लोजर होता है, ठीक है, हर एक कंपनी को सेल्फ ऑडिट करना है। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करें, EU में भी है, EU में से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम से नाम से जाना जाता है। और चाइना में ना जो हाई रिस्क सेक्टर्स हैं, जैसे इंडिया में भी हमने अभी उन्हीं के ऊपर बात करी है, उनके लिए भी मैंडेटरी ऑडिट्स हैं। तो ऑडिट्स दुनिया भर में है, हम थोड़ा लेट टू द पार्टी हैं, सो एज टू से, राइट। अब देखो फिर वे फॉरवर्ड तो हमें सजेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप और ट्रेनिंग को थोड़ा रिग्रेस करो, ठीक है, ताकि वो नंबर भी बढ़े और स्टैंडर्ड्स भी अच्छे से फॉलो करें। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी बात कर सकते हैं, है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाओ। अगर कोई कंप्लाई कर रहा है, कोई इंडस्ट्री प्रॉपर कंप्लाई करती आ रही है सालों से, कुछ भी इश्यूज नहीं है, तो उनको इंसेंटिव्स दो। और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनके लिए पेनल्टीज की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनेरिक वे फॉरवर्ड है, स्पेसिफिक इसमें यही वाला है, ठीक है। सो लास्ट में आप ये कह सकते हो कि ये जो रूल्स है दे मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटर सेंट्रिक टू एन ऑडिट बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम जो दुनिया भर में है। एंड देन यू कैन कोट द एग्जांपल्स ऑफ USA, EU का EMAS एंड चाइना का, राइट। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इनफैक्ट पूरा एनवायरमेंट और DM अपने कोर्स में कवर करते हैं, उसका हिस्सा जरूर बनेगा। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, तो भी आपके लिए एनवायरमेंट बहुत ईजी करने की कोशिश रहती है और की भी है हमने, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस